कि जो लोग नबी से सच्ची अकीदत सच्ची मोहब्बत करते हैं इनके दिलों से इश्क रसूल निकाला जाए, इनके दिलों से नबी की मोहब्बत निकाली जाए, इनके दिलों से नबी का प्यार निकाला जाए। इन लोगों ने मीटिंग की, शैतान ने अपना कैलकुलेटर घुमाया और इन्होंने मीटिंग करने के बाद एक मशवरा किया। कहा सबसे पहले मुसलमानों के सलाम पर पाबंदी लगा दो। मुसलमानों को नबी की बारगाह से दूर करने का एक तरीका शैतान को ये सूझा कि मुसलमानों की जबानों से दुरूद और सलाम के नजरानों को दूर कर दो। इन लोगों ने कहा सलाम पढ़ना नाजायज है, सलाम पढ़ना नाजायज है, सलाम पढ़ना शिर्क है, सलाम पढ़ना बिदअत है। पहले हम सलाम पढ़ते थे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। आप समझने की कोशिश करें, एक सुन्नी मुसलमान, एक आशिक रसूल, पैगंबर आजम का दीवाना सलाम पढ़ता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। एक सांस में एक सलाम पढ़ रहा है, शैतान का कैलकुलेटर घूमता है, देवबंद के अंदर मीटिंग होती है, सलाम बंद करो, सलाम बंद करो, सलाम पढ़ना शिर्क है, सलाम पढ़ना बिदअत है, सलाम पढ़ना नाजायज है। माज़अल्लाह जब ये बात बरेली तक पहुंची, इमाम अहमद रजा खान तक पहुंची, तो इमाम अहमद रजा खान को जलाल आ गया। इमाम अहमद रजा खान बरेली से पुकार उठे और कहते हैं जालिमों, तुम नबी पर सलाम पढ़ने से मुसलमानों को रोकते हो, तुम सलाम पर पाबंदी लगाना चाहते हो, तुम मुसलमानों के दिलों से इसके रसूल को निकालना चाहते हो। तो सुनो, हम सुन्नी मुसलमान हैं, पहले एक सांस में एक सलाम पढ़ते थे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। ए जालिमों, तुमने हमें सलाम पढ़ने से रोका है। अब सुन्नी मुसलमान एक सांस में एक मर्तबा सलाम नहीं पढ़ेगा। आला हजरत पुकार उठे, ए सुन्नियों, इन जालिमों ने रोका है। अब एक सांस में एक बार नहीं बल्कि लाख मर्तबा सलाम पढ़ा जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताज तारे हरम, नौबहारे शफाअत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, जलसे ईसाले सवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इन जालिमों ने कहा सलाम पर पाबंदी लगाओ, सलाम रोको, सलाम बंद करो, सलाम बंद करो। इसके रसूल में डूबकर एक आशिक रसूल बरेली से पुकार उठा, ए जालिमों सुनो, पहले हम एक सांस में एक मर्तबा सलाम पढ़ते थे, अब तुमने रोका है। हम एक सांस में एक मर्तबा नहीं बल्कि लाख मर्तबा सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताज दारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये लोग परेशान हो गए, बोले यार मामला खराब हो गया, हमने एक से रोका था और ये लाख पर पहुंच गए, एक से रोकना चाहा ये लाख पर पहुंच गए। अब ये नगर नगर डगर डगर अपनी कमरों पर बैग डाला। अब यूं समझ लो, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इनकी कमर है या कमरा है। उसी में तवा भी है, स्टोव भी है, प्लेटें भी हैं, और उसी में जो है चादर भी, दरी भी, तमाम सामान इन्होंने पीठ पे लादा। कहां जा रहे हो? बोले दीन की तबलीग करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये बता तबलीग का माना क्या है? बोले ये बात हम नहीं, हमारी जमात के अमीर साहब बताएंगे। अमीर तो मैंने कहा भाई बुला के ला, अमीर साहब से भी मुलाकात करें। मैंने कहा भाई ये बताओ कहां जा रहे हैं? बोले लोगों को दीन सिखाने जा रहे हैं, लोगों को नमाज सिखाने जा रहे हैं। मैंने कहा दीन सिखाना अच्छी बात है, नमाज सिखाना अच्छी बात है। इन्होंने कहा दीन सिखाएंगे, नमाज सिखाएंगे। गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, गली गली निकले, नमाज की बात कही, दीन की बात कही, इस्लाम की बात कही। इस दीन की आड़ में नमाज का झांसा देकर सुन्नियों को वरगलाना शुरू कर दिया। सलाम पढ़ना जायज नहीं,
सलाम पढ़ना जायज नहीं, सलाम पढ़ना जायज नहीं, सलाम बंद करो, सलाम बंद करो, सलाम बंद करो। मैंने कहा भाई सलाम क्यों ना पढ़े? कहा नबी तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी, नबी तुम्हारे सलाम को नहीं सुनेंगे। मैंने कहा बेवकूफ, कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब, कुरान कहे नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब। ये कहेगा नबी नहीं सुनेंगे। मैंने कहा तेरा अकीदा तुझे मुबारक, हमारा अकीदा ये है जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह की अता से हमारे आका उसे सुनते हैं और सुनने के बाद खुश भी होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा बंद करो, बंद करो, बंद करो, सलाम बंद करो। बात फिर बरेली पहुंच गई। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने जब सुना कि इन जालिमों ने फिर सलाम बंद करने की बात कही, इन जालिमों ने फिर सलाम पर पाबंदी लगानी चाहिए, इन जालिमों ने फिर मुसलमानों के दिलों से इसके रसूल को निकालना चाहा, इमाम अहमद रजा खान बरेली से पुकार उठे, जालिमों सुनो, ए बदअकीदो सुनो, ए गुस्ताखो सुनो, तुमने पहले हमें सलाम से कहा रुको तो हमने एक सांस में एक सलाम पढ़ते थे, या नबी सलाम अलैका, सांस टूट गया, या रसूल सलाम अलैका, सांस टूट गया, या हबीब सलाम अलैका, सांस टूट गया। तुमने एक से रोका, हम लाख पर पहुंच गए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ए जालिमों सुनो, तुमने एक से रोका, हम लाख पर पहुंचे, अब लाख पर रोका है, अब हम लाख पर नहीं रुकेंगे, अब हम एक मर्तबा में लाख मर्तबा नहीं बल्कि करोड़ मर्तबा सलाम पढ़ेंगे। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मस्तकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने सोचा यार मामला खराब हो गया, एक से रोका था लाख पर पहुंच गए, लाख से रोका तो करोड़ पर पहुंच गए। शैतान ने फिर अपना कैलकुलेटर घुमाया, कहा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, रोको, ये तो और ज्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इश्क में और ज्यादा मुस्तगरक होते चले जा रहे हैं, इश्क में और ज्यादा गोते लगाते चले जा रहे हैं। इन जालिमों ने कहा रोको रोको रोको। फिर एक आशिक रसूल बोल पड़ा, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। इन्होंने सोचा यार हमने एक से रोका लाख पर पहुंच गए, लाख से रोका करोड़ पर पहुंच गए, अब करोड़ पर रोका तो यहां पर भी नहीं रुके, अब तो ये कब्र में भी मरने के बाद सलाम पढ़ने की बात कर रहे हैं। कहा रोको, जल्दी करो, रोको। इन जालिमों ने जब और ज्यादा कोशिशें की, प्लानिंग पर प्लानिंग, बरेली के इमाम तक बात पहुंची। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जब सुना, इन्होंने सलाम से फिर रोकना शुरू कर दिया। आला हजरत फरमाते जालिमों सुनो, एक से रोका था लाख पर पहुंच गए, लाख से रोका करोड़ पर पहुंच गए, करोड़ से रोका तो कब्र में सलाम पढ़ने की बात कह दी। अब तुमने यहाँ पर रोकने की कोशिश की है तो सुनो, हम गरीबों के आका पर बेहद दुरूद। अब रोक बेटे, कहां से रोकेगा? अब लगा पाबंदी, कहां से लगाएगा? हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। जब इन्होंने सुना तो ये समझ गए कि ये मानने वाले नहीं है। कहा अच्छा पढ़ लिया करो मगर खड़े होकर मत पढ़ा करो। मैंने कहा भाई खड़े होकर क्यों मत पढ़ा करो? बोले खड़े होकर सलाम पढ़ना जायज नहीं। अच्छा आपके यहां पर शादी होती है, इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं,
इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, लड़के का निकाह हुआ। निकाह के बाद क्या कहते हैं लड़के से, जल्दी से खड़े होकर सलाम कर ले। अरे कहते हैं या नहीं कहते? दूल्हा खड़े होकर सलाम करता या नहीं? आप कहोगे लड़का खड़ा होकर सलाम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक उम्मती दूसरे उम्मती को खड़े होकर सलाम करे तो ये सलाम करना जायज? अगर एक उम्मती नबी को खड़े होकर कहे या नबी सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे जब एक उम्मती दूसरे उम्मती को खड़े होकर सलाम करे ये सलाम करना जायज, तो फिर खड़े होकर मदीने की तरफ रुख करने के बाद उम्मती नबी के तसव्वुर में डूबकर अपने आका की बारगाह में सलाम पढ़े तो ये कैसे नाजायज हो सकता है? अरे हो सकता नाजायज? पढ़ते हो? अच्छा ये बताओ, दिनों रात में दुरूद पाक कितनी मरतबा पढ़ते हो? 10-15 मरतबा पढ़ने हैं माशाल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक भी मरतबा नहीं पढ़ते होंगे। हाँ सही बात। अरे जो नमाज नहीं पढ़ता वो दुरूद क्या पढ़ेगा? जो कुरान नहीं पढ़ता वो दुरूद क्या पढ़ेगा? और कुछ ऐसे भी निकलेंगे आपकी बस्ती में जिनके दुरूद पाक याद ही नहीं होगा, क्योंकि जब लड़के का हम निकाह पढ़ाते हैं तो बाज तो पहले ही कलमे में अटक जाता है। नाज़िम भाई आपको तो पता ही है। अभी परसों मैंने एक निकाह पढ़ाया तो हजरत तीसरा कलमा बामुश्किल पढ़ा गया उससे। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब वो बार बार मुझे देख रहा था, मैं कलमा पढ़ाऊं वो मुझे देखे, मैं कलमा पढ़ाऊं मैं वो मुझे देखे। मैंने कहा यार कलमा पढ़, मुझे क्यों देखता है? मेरे चेहरे पे लिखा हुआ थोड़ी है जो मैं बोल रहा हूं वो तू बोलता चला जा, जो मैं पढ़ रहा हूं वो तू पीछे पीछे पढ़ता चला जा। हमारी कौम के नौजवानों की हालत ये कि आईपीएल में कौन कौन सी टीम खेलेगी ये इन्हें याद है। आईपीएल में जितनी टीमें हैं उन सबके एक एक टीम के खिलाड़ियों के नाम इन्हें याद है। कौन सी नई मूवी रिलीज होने वाली है वो इन्हें पता है। कौन सा पाकिस्तान का नया सीरियल आने वाला वो इन्हें मालूम है। अगर याद नहीं तो कलमे याद नहीं, अगर याद नहीं तो दुरूद पाक याद नहीं, अगर याद नहीं तो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल याद नहीं, अगर याद नहीं है तो अल्लाह और उसके रसूल का कलाम याद नहीं, अगर याद नहीं है तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत याद नहीं, अगर याद नहीं तो तशहुद याद नहीं, तस्मिया याद नहीं, तहफ्फुज़ याद नहीं। ए मुसलमान जरा होश में आ जा, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब ला, गुनाह हो तो तौबा कर, अपने फ्यूचर को संवार ले और दुनिया वालों को ये कह दे, ए दुनिया वालों मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत। पूरी रात बात करेगा, पूरी रात सीरियल देखेगा, पूरी रात यूट्यूब चलाएगा, मगर इसे नमाज याद ना हो सकी। अरे यार कितने बेवकूफ हैं आप लोग। पूरी रात यूट्यूब पे आप सीरियल देखते हैं, अगर आप यूट्यूब पर जाकर चाहते तो नमाज भी याद कर सकते थे। अगर आप चाहते तो यूट्यूब पर देखकर दुआए कनूत भी याद कर सकते थे। अगर आप चाहते तो यूट्यूब पर जाकर अलिफ से लेकर या तक के हर्फ याद करते, हरकत की पहचान करते, आगे के जो कवायद है उन्हें याद करने के बाद आप कुरान भी पढ़ना सीख सकते थे। मगर नहीं, यूट्यूब पर जाएगा सीरियल देखेगा, यूट्यूब पर जाएगा फिल्मों के गाने देखेगा, यूट्यूब पर जाएगा मूवीज देखेगा। और जो लोग मोबाइल पर यूट्यूब नहीं चलाते, फेसबुक पर घंटों घंटों निकाल देते हैं बेवजह में। कहां क्या हुआ देख रहे हैं। झूठी सच्ची खबरों में लगा पड़ा है, तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है। थोड़ी सी कोई पोस्ट देखी, उस पे कुछ लिखा, फौरन शेयर कर दिया। कितने नौजवान इन पोस्टों को शेयर करने के बाद जेलों में बंद हैं। सही बात। एक साल हो चुका है, जेलों से रिहाई नहीं हुई है। कितने नौजवान फेसबुक के चक्कर में ऐसे फंसे कि उनकी जमानत नहीं हो रही है। कितने मुसलमान फेसबुक
फेसबुक के चक्कर में जेल में चले गए। ए मुसलमान, तुझे हो क्या गया? तू फेसबुक छोड़, यूट्यूब छोड़, सीरियल मूवीज को छोड़ दे, नमाज याद कर, कुरान पढ़, दुरूद पढ़। रात की तारीकी में अगर तुझे जागना है तो अल्लाह का जिक्र कर और दुनिया वालों से कह, ए दुनिया वालों, अब मैं तुम्हारे झमेलों में नहीं पड़ूंगा, अब मैं रात को जागूंगा तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर नहीं, जब जागेगा रात को तो साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हो कितने मसले ऐसे चल रहे हैं, रोजाना एक न एक फोन हजरत के पास या मेरे पास आ ही जाता। बोले सैयद साहब मामला खराब हो गया।